बिहार में कई जिलों में घटनाएं घटी है, जिसको लेकर जो है तमाम ओवैसी जी की पार्टी के जो विधायक हैं या उनके प्रतिनिधिमंडल तमाम जिलों का उन्होंने दौरा किया है। अख्तरुल जी, क्या लगता है, वाकई में डर का माहौल है बिहार में? कई जिलों में घटनाएं घटी है, दरभंगा में हो, कटिहार में हो, कई जिलों में जो घटनाएं घटी है, लगता है कि इससे अल्पसंख्यक समाज के बीच में डर का माहौल है? जब जलजला आता है तो लोग अपने घरों से निकल जाते हैं। जब पुलिस का कहर बरपा होता है तो लोग अपने बस्तियों से निकल जाते हैं। आज जाकर कमतौल दरभंगा में देख लीजिए, औरंगाबाद में जाकर देख लीजिए, मुस्लिम नौजवानों ने अपने बस्तियां खाली कर दी हैं। आज जाकर हरियाणा के इलाके में देखिए, मुस्लिम नौजवान भागकर पहाड़ों में पनाह ले रहा है। पुलिस का खौफ, सरकारी आतंक का खौफ हो रहा है। और कहीं न कहीं से बीजेपी, आरएसएस और इन कम्युनल पार्टियों ने जो इस वक्त सांप्रदायिकता का माहौल बनाया हुआ है, सरकार की नाइंसाफी, पुलिस या जुल्म और सांप्रदायिक ताकतों का नंगा नाच, इस चीज ने पूरे अकलियत को खौफजदा कर दिया है। अभी जो कुछ हुआ हरियाणा में, गुड़गांव में जो मारा गया हाफिज जी, या बंबई के पालघर में मारा गया ट्रेन में चेतन कुमार ने जिस पर गोली चलाई, उन दोनों जगहों पर सीतामढ़ी में और मधुबनी में दौरा करके हमारे एडवोकेट जनाब आदिल हसन साहब, यूथ प्रेसिडेंट, और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब दौरा करके आए हैं। इन लोगों ने जो आंख देखी, हाल बताई है, तो आंखों से पानी टपके बगैर नहीं रह सकता। लोग खौफ में हैं। औरतों के सामने में जाकर के पुलिस वालों ने ज्यादती की। रात को बिजली की लाइन काट दी गई, घरों में तलाशी ले गई। 23 घर में जाकर के पुलिस ने सरपरस्ती की और लुटेरों ने जेवरात लुटे, औरतों को तंग किया। 13 साल के एक मासूम बच्चे को पुलिस उठाकर ले गई पीटते हुए। और झगड़ा क्या था? ये एक विवादित जमीन पर मुर्दे के जलाने का। भाई, विवादित जमीन पर जलाए, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है ये कि आपने ऐसे जगहों पर, तनाव वाली जगहों पर क्यों किसी को लाश जलाने का काम दिया। ये सारा मामला जो बता रहा है, आप जो कुछ हुआ है बारसोई में, आज जाके देखिए, लोग घर खाली किए हुए हैं। 800 लोगों पर मुकदमा कर दिया आपने, है ना। ये क्या दर्शाता है? कि लोकतंत्र नहीं रहा है। आप जाके देखिए, औरंगाबाद में 25 नौजवानों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी लोग घर छोड़कर वो है। तो ये जो पूरे हुआ अखाड़े के मामले में मुसलमानों को ये खौफजदा किया गया, नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। और जहां भी केस मुकदमा होता है, कहीं नहीं कहीं से प्रताड़ित माइनॉरिटी के लोगों को किया जा रहा है। तो यकीनन माइनॉरिटी के लोग खौफ। महागठबंधन की सरकार कहती है कि न हम फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये जुमलेबाजी कब तक? इनका दोहरा चरित्र आपने नहीं देखा? न फंसाते हैं, न बचाते हैं। सरकार जिनसे तोड़ लेते हैं उन्हीं के साथ बैठकर सरकार बनाते हैं। मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी में चले जाते हैं। घर घर शराब पिलाते हैं, फिर शराबबंदी लागू कर देते हैं। टीचरों की बहाली के वक्त कोई मापदंड नहीं, फिर शिक्षा सुधार का काम करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को घर घर जाकर संगठित करवा देते हैं, फिर बीजेपी मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। तो ये दोहरे किरदार के लोगों के जुमले क्यों दोहराकर पापी बनते हैं? ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते। पूरे तौर पर मैं कहता हूं, दम है, पूछ लीजिए इनसे। ये दोनों घटक से, बड़े घटक से, कांग्रेस तो अपने दागदार चेहरा दिखाने के लायक ही नहीं है। राजद और जदयू में हिम्मत है तो अपने 15-15 साल कारकर्दगी का रिपोर्ट शाया करें कि बिहार में अकलियतों के वोट पर इन लोगों ने हुकूमत बनाई और मुस्लिम माइनॉरिटी को क्या शेयर मिला। मिनिस्ट्री से लेकर चपरासी तक उसने क्या कुछ दिया है? कहीं सम्मान नहीं दिया, अपमान किया है, शोषण किया है, दोहन किया है। और आरएसएस, बीजेपी तलवार चलाकर गर्दन काटती है और ये शहद में जहर पिलाकर मार डालते हैं। ये मावरा है। यात्रा निकला है जेडीयू का। अरे, अपने झूठ पर बादलों से कभी सूरज की रोशनी को घेरा नहीं गया। झूठ के जलसों से कभी भी सच्चाई पर पर्दा डाला नहीं गया है। मजलूमों की चीख थोड़ी देर के लिए कोई दबा सकता है, लेकिन उनके आंखों से बहने वाले आंसू को कोई नहीं रोक सकता। ये जाकर एक बार नहीं 100 बार यात्रा निकालें। हम लोग देख रहे हैं ये माहौल को गंदा कर रहे हैं, सफाई हम लोग कर देंगे। इनके दोहरे किरदार, इनके चाल चलित्र और चेहरे की असल तस्वीर जनता को जब दिखाएंगे तो इनको धोने में पल भर भी नहीं लगेगा। लोकसभा में दिखाएंगे, यकीनन लोकसभा में, उससे पहले भी दिखाएंगे। ओवैसी जी की पार्टी के तमाम नेता लगातार घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं और अख्तरुल इमाम जो एमआईएम के इकलौता विधायक हैं, उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं डर के माहौल में जी रहे हैं और वैसी स्थिति में सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और वैसे लोग जो अल्पसंख्यकों को डरवा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।